स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हमारा प्रायिकता का चैप्टर चल रहा है जिसके हमने 4 पार्ट कर लिए हैं और आज हम 5वां पार्ट शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट आप ज़रूर देख लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें मैंने क्रमचय और संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो कंसेप्ट है जिसके बिना प्रायिकता को अगर अपने सॉल्व करना चाहें तो वो अगर अपने यूँ कहेंगे तो मुश्किल ही होगा। ठीक है, इसलिए उस चैप्टर को अच्छे से मतलब आप सीख लें, मतलब पिछले जो मैंने करवाए हैं। और आप ये ध्यान रखें कि आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात है, प्रायिकता यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना ही क्या होती है? प्रायिकता होती है। यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना को जब अपने अंकों में दर्शा दें, अंकों में बता दें, डिजिट में बता दें तो वो क्या कहलाती है, या फ्रैक्शन में बता दें तो वो प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। और मेन बात ध्यान रखें, प्रायिकता का जो मान होता है ना वो 0 से 1 तक होता है, यानी कि 0 से होगा और 1 तक होगा, ना 1 से ऊपर होगा ना 0 से नीचे होगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देखो, मेन बात है सूत्र वगैरह यूँ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बेसिक सी बात माइंड में सेट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल घटना जो घटित हो सकती हैं यानी टोटल इवेंट्स वो तो आएंगे नीचे, और जो आपको पूछा है सवाल में जिसकी प्रायिकता पूछी है वो घटनाएं आएंगी ऊपर। तो उसको बोलते हैं वांछित यानी कि वांटेड इवेंट्स, वांछित परिणाम या वांटेड जो है रिजल्ट्स या वांटेड इवेंट्स ये ऊपर आएंगे, और टोटल जो हैं जितने भी पॉसिबल जो रिजल्ट हैं, ठीक है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट है उनकी संख्या क्या आएगी? नीचे। बस ये प्रायिकता का सूत्र है। बाकी अपने जैसे जैसे सवाल करेंगे अपने आप ही माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता, हमने अभी देखा था वो क्या था? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। अब अपने पढ़ रहे हैं घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता। तो यानी कि यहाँ वो घटनाओं के बारे में आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा अनवांटेड इवेंट्स या अनवांटेड रिजल्ट्स, यानी कि अवांछित परिणाम, और नीचे वही आएगा कुल संभव परिणाम। ठीक है ना, तो बस इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब अपने ये ध्यान रखें कि घटना एक के घटित न होने की प्रायिकता जो है उसको अगर अपने सूत्र रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। PA का मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और ये है जब देखो ए पर बार लगा दें तो इसका मतलब है घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता, बार लग जाए तो, और इसे 1 में से माइनस कर दो, किसको? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो तो घटना ए की घटित न होने की प्रायिकता निकल जाएगी बच्चों। तो आप ध्यान रखें कि क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है कुल प्रायिकता। ठीक है ना, इसलिए 1 में से माइनस कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है किस एक पासे को फेंकने पर अंक 4 के आने की क्या प्रायिकता है? अब मैं आपको कहूँ कि पासा यानी कि डाइस, ठीक है, डाइस इस तरह की आकृति होती है, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 इस तरह से क्या होते हैं उस पर डिजिट लिखी होती हैं। ठीक है ना, तो अपने को ये बोला है कि एक डाइस है उसको फेंका, अंक 4 के आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले अपने देखते हैं एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, यानी कि अगर अपने एक डाइस फेंके तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो 6 रिजल्ट हैं उनमें से क्या पूछा हमसे पूछा है अंक 4। तो देखो अंक 4 इसमें कितनी बार है? अंक 4 एक ही बार है। ठीक है ना, तो जो अनुकूल परिणाम यानी कि वांछित परिणाम, वांछित को अनुकूल भी बोलते हैं, तो अनुकूल परिणाम यानी कि वांछित परिणाम क्या होगा? 1, क्योंकि आपसे क्या पूछा 4 कितनी बार आ सकता है, यानी 4 के आने की प्रायिकता बताओ। तो इन 6 में से जो 4 है वो एक ही बार आया है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक है, अब आपको कहें प्रायिकता, तो देखो बच्चों प्रायिकता का ये सूत्र है, क्या सूत्र है? अनुकूल परिणाम या वांछित परिणाम ये तो ऊपर और कुल संभव परिणाम नीचे। तो देखो प्रायिकता क्या निकलेगी इसमें? ये 1 तो आ गया यहाँ ऊपर, और कुल परिणाम यानी कि ये जो 6 हैं ये आ गए यहाँ पर नीचे। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 1/6। उम्मीद है आपको अच्छे से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। ठीक है,
अगला सवाल देखो, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों देखो, कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम तो वही होंगे हमारे पास। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इनमें से सम अंक, तो कुल संभव परिणाम हो गए 6, इनमें से सम कौन सा है, 2, एक तो 2 है, ठीक है, एक 4 है और एक 6, 2, 4 और 6। मैं आपको कहूँ 2, 4, 6 यानी कि कितने हो गए ये, तो आप कहोगे सर ये 2, 4, 6 यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, ठीक है। तो बस प्रायिकता क्या होगी, 3/6। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 3/6 वो सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख देंगे प्रायिकता बराबर ये 3 अनुकूल परिणाम और ये कुल संभव परिणाम। कटिंग कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 1/2, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो डाइस पर ही क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो बेसिक सी बातें हैं, नॉर्मल छोटी छोटी बातें आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अगला सवाल देखो, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो पहले देखो कुल संभव परिणाम तो वही 6 हैं। अब इनमें से मैं आपको कहूँ अभाज्य कौन कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, इनमें से अभाज्य है 2, 3 और 5, ठीक है। एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं करते हैं। अभाज्य का मतलब बच्चों यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है बच्चों, 2, 3 और 5। तो आप ध्यान रखें कि अपने कितने अनुकूल परिणाम हो गए या वांछित परिणाम कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी वही 3 क्या आएगा, 6, ठीक है, 3/6, 3/6 कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो ये हमारे सवाल का आंसर है। तो छोटे छोटे सवाल है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं। देखो, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा, तो कुल परिणाम तो वही है 6, ठीक है। अनुकूल परिणाम अब देखो आपसे बोला 4 से बड़ा, अब 4 से बड़ा कौन कौन सा इनमें से, ये देखो 5 और 6 यानी कि 2। तो अनुकूल या वांछित परिणाम, वांटेड इवेंट्स कितनी है, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 2/6, ठीक है। ये कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, एक पासे को 2 बार उछालने पर, ध्यान रखें बच्चों, अब की बार बोला एक डाइस है उसको 2 बार उछाला है, या यूँ कहते 2 डाइस को एक साथ उछालने पर, एक ही बात है, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों बार में अंकों का योग 9 हो। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों कुल रिजल्ट कितने आएंगे इसमें। देखो एक डाइस से कितने रिजल्ट निकलते हैं, 6 रिजल्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरे डाइस से, यानी कि डाइस को एक बार फेंके तो 6 रिजल्ट और दूसरी बार फेंके तो भी 6 रिजल्ट। तो कुल रिजल्ट क्या बनेंगे, 6 × 6 यानी कि 36। मैं आपको बता देता हूँ कि वो 36 रिजल्ट होंगे कौन कौन से, ये भी बता देता हूँ। देखो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे कौन कौन से, ये कुल संभव परिणाम 6 × 6 36। कैसे, एक के साथ एक आ जाए, यानी कि पहली बार एक आए दूसरी बार भी एक आए, पहली बार एक आए दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार एक आए दूसरी बार 3 आ जाए, इस तरीके से ये मतलब रिजल्ट इतने 36 रिजल्ट ये निकल सकते हैं। तो कुल रिजल्ट हो गए 36 और हमें क्या चाहिए, अंकों का योग 9 हो। तो आप देखो 9 जोड़ कौन कौन से बन सकता है, एक तो ये बन सकता है 6 और 3, 5 और 4, 4 और 5, 3 और 6। तो ये देखो कितने रिजल्ट हो गए जो हमें चाहिए, जोड़ 9 चाहिए तो वो है 4 रिजल्ट। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, 4। तो प्रायिकता क्या होगी, 4/36, ठीक है। हम सूत्र वही है जो पहले चल रहा था, बस मान रख देंगे 4/36 और ये 4 और से काटेंगे तो क्या आएगा, 1/9। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 1/9 आ गया, ठीक है। तो इजीली आपको समझ आ गया होगा भी। अगर मैं आपको कहूँ एक पासे को 3 बार उछाला तो टोटल रिजल्ट क्या होंगे, अगर पूछ लूँ तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 हो जाएगा फिर, ठीक है बच्चों। हमको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखो, एक पासे को 2 बार उछालने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों बार में अंकों का जोड़ क्या हो, 13 हो। तो देखो बच्चों ये वही पिछले सवाल में बताया, वही 36 रिजल्ट, 6 × 6 36 रिजल्ट ये हो सकते हैं। पर इनमें से जोड़ 13 देखो किसी का बनता है क्या, तो जोड़ 13 किसी का नहीं है, यानी कि 6 और 6 12 तक की हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है जोड़। जब पॉसिबल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या होगा, 0। या आप यूँ कह सकते हो पहले अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 0, क्योंकि जोड़ 13 है ही नहीं इसमें, तो बस 0/36 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वो सूत्र हो गया, फिर मान रख दो 0/36 यानी कि 0। ये हमारे सवाल का
आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में बोला है अंकों का योग क्या हो, 11 हो। ठीक है, अगर ये सवाल यूँ आए कि एक पासे को 2 बार उछाला या यूँ कहते 2 पासों को एक साथ उछाला, तब भी ये एक ही बात होगी। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, वही पहले तो कुल संभव परिणाम तो वही होंगे जो पहले थे, बस इसमें से देख लो योग 11 कौन कौन सा है। एक तो ये रहा 6 और 5, और एक ये रहा 5 और 6, 2 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 2। ठीक है, अब आंसर क्या होगा, 2/36। कटिंग करेंगे तो 1/18, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/18। ठीक है, समझ गए होगे, नॉर्मल तरीके से ही सवाल हो रहा है ये, कोई इसमें मेरे को तो लग नहीं रहा भी आपको डाउट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक पासे को 2 बार उछालने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों बार में अंकों का योग क्या हो, 12 हो। तो जोड़ 12 चाहिए, तो तरीका वही है, इसमें से बस ये देख लो 12 जोड़ कौन सा है, ये वाला 6 और 6 12, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना है, 1। तो आपका आंसर होगा 1/36। ठीक है, तो आपके अनुकूल परिणाम 1 और प्रायिकता का सूत्र वही है, और 1/36 ये आपके सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आप इसे कर ही सकते हैं। अब आप देखो इसके बाद अगला सवाल, इसमें है एक सिक्का। अब देखो ये सवाल आ गया कॉइन पर। कॉइन जब उछालते हैं तो कॉइन पर एक साइड तो होता है हेड और एक साइड होता है टेल। तो हेड और टेल ध्यान रखना, एक साइड हेड और एक साइड टेल होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कुल संभव परिणाम कितने होंगे कॉइन को उछालने पर, तो आप कहोगे 2। और मैं पूछूं 2 कौन कौन से, तो आप कहोगे हेड और टेल। ठीक है, तो ये हेड और टेल। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो इन दोनों में से 2 रिजल्ट हो सकते हैं, उनमें से हेड कितनी बार है बच्चों, 1 बार। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और प्रायिकता का ये सूत्र है, बस इस सूत्र में मान रखेंगे तो अनुकूल परिणाम 1 ऊपर और कुल संभव परिणाम 2 नीचे। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 1/2। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको कहूँ कि एक कॉइन को 1 बार उछालने तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/2, टेल आने की बोले तो भी 1/2। ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल, एक सिक्का 2 बार उछालने पर, या तो यूँ कह दे 2 सिक्के एक साथ उछालने पर, या यूँ कह दे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बिल्कुल वैसे तो सीधा ही कर सकते हैं। एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने किया था कितना, 1/2। एक बार उछाला तो 1/2, और दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड आने की क्या होगी, 1/2। 1/2 और 1/2 को गुणा करते ही क्या आ जाएगा, 1/4। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। सिक्के को 2 बार उछालने पर बच्चों कितने रिजल्ट बन सकते हैं, 2। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर 2 आएंगे, और 2 बार उछालने पर 2 × 2 यानी कि कितने हो जाएंगे, 4। और मैं आपसे पूछूं कौन कौन से हो सकते हैं 4, पहली बार में हेड दूसरी बार में हेड आ जाए, या पहली बार में हेड दूसरी बार में टेल आ जाए, या पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड आ जाए, या पहली बार में भी टेल आए और दूसरी बार में भी टेल आए। तो ऐसे 4 रिजल्ट हैं। और आपसे क्या पूछा है कि दोनों बार हेड आए, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, इसमें से हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए कितने, 1। ठीक है, तो दोनों हेड आने चाहिए, तो अनुकूल परिणाम हो गए 1, इसलिए हमारा आंसर क्या है बच्चों, 1/4। ये लो, ये 1 ऊपर और कुल संभव परिणाम नीचे। ये लो, ये हमारा सवाल का आंसर है। लेकिन आप ऐसे नहीं करें, ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उससे करें। आप ये तरीका करना, मैं आपको कहूँ, अभी मैंने सिखाया था आपको, एक सिक्के को 1 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, अभी सिखाया था ना, कितनी होगी, 1/2। ठीक है, भी एक कॉइन को 1 बार उछालें तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। और 2 बार उछालने पर पूछे तो बस गुणा कर देना। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो क्या होगा, 1/2 × 1/2। 3 बार उछालें तो 1/2 और गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया। इस तरीके से इस सवाल को करना है। ठीक, अगला सवाल देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, कितनी बार एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है, या प्रायिकता बताओ कि अधिक से अधिक एक पट यानी कि टेल आए। तो बच्चों देखो, इस सवाल को कैसे करना है, देखो आपको कहें एक सिक्के को 1 बार उछालने पर पट आने की, हेड कहे चाहे टेल, पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 1/2। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। और 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, मैंने आपको बताया ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या
एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक ही बात है, ठीक है। कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर टेल आने की या पट आने की क्या प्रायिकता है। देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता, तो 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने 2 सिक्के उछाले, दोनों पर ही टेल आ गया, पर आपसे क्या बोले हैं, आपसे क्या है, इस बात की प्रायिकता बताओ कि अधिक से अधिक एक टेल आए, ठीक है। 2 टेल नहीं आने चाहिए, या तो 1 टेल आए या 0 टेल आए, ठीक है ना। अगर आप सीधा करना चाहते फिर तो यूँ होता, देखो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये 4 रिजल्ट हैं। 4 में से अपने को कौन सा चाहिए या कौन सा नहीं चाहिए। आपसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, दोनों टेल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट आपको नहीं चाहिए। तो ये 3 रिजल्ट चलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 3/4। डायरेक्ट करना तो ये हो गया 3/4, पर इस तरीके से कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, हमने निकाल लिया कि दोनों टेल आने की प्रायिकता, और ये हमें नहीं चाहिए, तो बस इसे 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता, तो 1 में से क्या किया, ये वाला 1/4 को या माइनस कर दिया, बाकी तो सीधा ही माइनस कर दो। 4 में से 1 डायरेक्ट ही घटा दो, 4 में से 1 गया 3/4, या इस तरह से लिख दो 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। तो मैंने पूरी डिटेल से बता दिया आपको, ठीक है ना। तो आप ये याद रखें कि जैसे आपको कहीं मिल जाए 3/7, तो 1 में से कैसे माइनस होगा, सीधा ही 7 में से 3 गया 4/7, यूँ डायरेक्ट ही माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से कभी घटाना पड़े तो बच्चों देखो ये हमने सवाल है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसे कर लिया है, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो तीनों बार हेड न आने की प्रायिकता बताओ। तो एक बार अगर आपको मैं कहूँ एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। फिर आपको मैं कहूँ 3 बार उछालने की क्या होगी, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा करके ये कितना आएगा, 1/8। और आपसे बोला है मैं आपको कहूँ ये काई की प्रायिकता है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 8 में से एक कंडीशन है जिसमें तीनों हेड आ सकते हैं। बस इसे ये अपने को नहीं चाहिए 8 में से एक, इसे माइनस कर दो, क्या रह जाएगा, 7/8, यानी 1 में से माइनस कर दो। तो देखो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड न आने की प्रायिकता, तो ये कितना आएगा, 1 में से 1/8 माइनस कर दिया, तो 8 एकम 8 में से 1 गया 7/8, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है 1 से 12 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है बच्चों, रैंडमली, ठीक है, बिना सोचे समझे, यानी कि बिना देखे और एक पर्ची चुन ली। यूँ मान लो 1 से 12 तक, मान लो यूँ है, हमने स्लिप बनाई, पर्ची बनाई, 1 से 12 तक उन पे डिजिट लिख दी, और आपको क्या है उसमें से एक चुनी, और वो क्या होनी चाहिए, कैसे बोलिए बताओ बच्चों, सम। तो आपको मैं यूँ कहूँ कुल संभव परिणाम क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, कुल हमारे पास पर्ची कितनी है, तो हमारे पास पर्ची है कितनी, 12, तो कुल संभव परिणाम भी कितने हो गए, 12। उनमें से हमें क्या चाहिए, सम संख्या। तो मैं आपको कहूँ सम संख्या कौन सी होगी, तो 1 से 12 तक में ये सम संख्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6, प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 6/12। कटिंग करेंगे तो 1/2, ठीक है, ये कटिंग कर देंगे तो 1/2, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल ऐसा ही है, इसमें बोला 1 से 12 तक की संख्याओं में से या एक संख्या यादृच्छिक चुने जाने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 या 3 की गुणज, यानी कि 2 या 3 के टेबल में आए, या यूँ कह सकते हैं 2 से या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम तो वही 12 होंगे। अब आप ये देख लो कि 1 से 12 तक में 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू कौन कौन सी होती है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये तो होगी 2 से डिवाइड होने वाली। और फिर 3 वाली टेबल में आती है 3, 6 हमने पहले लिख लिया, और एक 9 और 12 हमने पहले लिख लिया। तो ये कुल कितनी वैल्यू होगी, इन्हें गिन लें आप, तो ये है 8 वैल्यू। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8/12, और इसे 4 से काट देंगे तो ये कितना आएगा, 2/3। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3। अगला सवाल देखो, 1 से 12 तक की संख्याओं में से एक संख्या रैंडमली चुनी जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 3 की मल्टीपल ना हो, यानी कि 3 की टेबल में ना आए।
तो ये कैसे करेंगे, कुल संभव परिणाम वही है 1 से 12 यानी कि 12 हो गए। अब 1 से 12 में ऐसी वैल्यू जो 3 की टेबल में ना आए तो वो कौन कौन सी होती है, 1 2 4 5 6 8 10 सॉरी 6 नहीं 7 8 10 और 11, 3 6 9 और 12 को हमने छोड़ देना है इसमें से। तो ये कितनी वैल्यू होगी बच्चों, ये होगी 8। तो प्रायिकता क्या होगी 8/12। तो हमारे सवाल का आंसर 8/12 को कटिंग करने के बाद आ जाएगा 2/3। आ गया होगा समझ। अगला सवाल देख लो, इसमें बोला है 1 से 18 तक की संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें किसी और का भाग ना जाए बच्चों, ठीक है। तो देखो कुल संभव परिणाम अब की बार क्या होंगे 1 से 18 तक यानी कि 18। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17, और ये कितने हो गए बच्चों 7। तो बस आंसर क्या होगा 7/18, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला सवाल, यदि पी ए बराबर 0.65 हो तो ए नहीं का मतलब होता है बच्चों पी ए बार, ये निकालना है। तो आपको बताया था 1 में से बस इसे माइनस कर दो, 0.65 को 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा बच्चों 0.35। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 0.35, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो बच्चों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक मैच में भारत के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता बताओ। तो सीधी सी बात है, इसमें एक कंडीशन ये माननी है अपने को कि टाई की संभावना नहीं है, नहीं तो उसमें लिखा होता, ठीक है। तो भारत की जीतने की संभावना क्या है 5 में से 4, 5 में से 4 कौन जीत सकता है भारत, तो पाकिस्तान की क्या होगी 5 में से 4 घटा दो यानी कि 1/5। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 1/5। तो देखो भारत के जीतने की प्रायिकता बी को मतलब भारत है, यहाँ बी मतलब भारत लिखा है मैं, ठीक है 4/5। और किसकी पूछी है पाकिस्तान, पाकिस्तान की प्रायिकता पूछी है, तो 1 में से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 में से क्या घटा देंगे 4/5 घटा देंगे, कितना आएगा 5 एकम 5 में से 4 गया 1/5। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में हमने बस इतना ही करना था, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, उसमें जुड़ जाएं, स्टूडेंट्स आपस में क्वेरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये फ्री ऑनलाइन क्लास है इसको पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपनी फैमिली जो है यूट्यूब की उसे बढ़ाएं। और ये टेलीग्राम का चैनल है, पिछले वाला ग्रुप था, चैनल में आप जुड़ जाएं, PDF नोट्स और पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज हमने इतना ही करना था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।